नेपाल में हिंसा के बाद सेना ने संभाला मोर्चा, पूरे देश में हाई अलर्ट। आज जेएनजी और सेना के बीच बड़ी मीटिंग। पूर्व उप पीएम रवि लामिछाने भी बैठक में रहेंगे मौजूद। नेपाल में जेएनजी के सामने शासन प्रशासन हुआ नतमस्तक, सेना को हेलीकॉप्टर से करना पड़ा मंत्रियों का रेस्क्यू। कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। नेपाल में हिंसा को देखते हुए यूपी बिहार में अलर्ट जारी, तख्तापलट पर भारतीय एजेंसियों की कड़ी नजर। पीएम मोदी ने भी नेपाल के लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद पीएम मोदी का भी आया जवाब, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक, दोनों देशों के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर करेंगे काम। देश भर में एसआईआर शुरू करने को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी मीटिंग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में होगी बैठक। चुनावी तैयारियों, मतदाता सूची को लेकर भी होगी चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली और झारखंड से आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी और ये बड़ी कामयाबी भी है। संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली से आफ्ताब नाम का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है, जबकि रांची से यानी झारखंड से अशहर दानिश नाम का एक आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में दर्ज मामले के आधार पर यह कार्रवाई लगातार हो रही है। तो दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देश में 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 6 संदिग्धों को अब हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी और ये बड़ी कामयाबी एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान देखने को मिली है। आईएसआईएस के 2 आतंकियों को, एक दिल्ली से तो दूसरे झारखंड के रांची से गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों आतंकियों का सीधा कनेक्शन आईएसआईएस से बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कहां से गिरफ्तार किया गया है। जो आतंकी है, एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है तो दूसरा झारखंड के रांची से। और जहां रांची से गिरफ्तार किया गया है वो आपको दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर है जहां से रांची में दूसरे आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार धरपकड़ जारी है। मुखबिर की जानकारी हो या स्पेशल इनपुट्स हो, जांच एजेंसियों की पैनी नजर हो या मॉनिटरिंग हो, ये तमाम वो चीजें, ये तमाम वो पहलू जो सहायक साबित होते हैं। और जैसे जैसे जानकारी मिलती है, जानकारी के आधार पर, इनपुट के आधार पर जब दबिश दी जाती है तो फिर संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है और उनको हिरासत में लिया जाता है। 2 आतंकियों की तार, जिनके सीधे तौर पर तार आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, उन्हें एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आफ्ताब नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। अशहर नाम का एक शख्स जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो आईएसआईएस की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई को अमल में लाया गया है। और ये बड़ी कामयाबी इस संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मिली है, जिसमें एक दिल्ली से आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया तो वहीं एक रांची से गिरफ्तार किया गया है। जहां जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड से भी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, 2 आतंकियों की गिरफ्तारी, और इसी में एक बड़ी कामयाबी। तो रांची से हमारे सहयोगी आकाश सिंह फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं, अधिक जानकारी वो देंगे। आकाश, फिलहाल क्या जानकारी, किस तरह का इनपुट आपके पास, क्या और भी जगहों पर अभी रेड जारी है? आज सुबह से झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यहाँ जो रांची के इस्लाम नगर के एक लॉज है, तबारक लॉज, उसमें छापेमारी की थी और यहाँ से एक अजहर दानिश नाम के एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। अब फिलहाल उससे झारखंड एटीएस और दिल्ली के स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है।
जो हमें जानकारी मिली है कि दिल्ली के एक पुराने मामले को लेकर इसकी काफी दिनों से तलाश थी और इसको एटीएस और दिल्ली की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। उनको जानकारी मिली कि वो रांची में तबारक लॉज में छिपा हुआ है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब बताया जा रहा है कि कई संदिग्ध सामान भी मिले हैं जिसकी अभी फिलहाल जांच चल रही है। आने वाले समय में जब जांच के बारे में कुछ पता चल पाएगा तो खुलासा हो पाएगा कि क्या क्या कुछ मिला है इस लॉज में और जो संदिग्ध आतंकी है उसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है। आकाश, किस प्रकार के हथियार मिले हैं, कहां से सप्लाई हो रही थी हथियारों की और किन किन के संपर्क में था? क्या केवल आईएसआईएस के तार जुड़े हुए थे या किसी और आतंकी गुट में भी शामिल था, या कितनी बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग थी? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर खंगालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। क्या इन पहलुओं पर आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है कि आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी था जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को थी और उन्होंने झारखंड पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद संयुक्त कार्रवाई में इसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अभी ये जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। संदिग्ध जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है अजहर दानिश, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई और भी राज खुलेंगे और ये पता चलेगा कि वो किस किस आतंकी घटना में शामिल रहा है या आने वाले समय में क्या आतंकी घटना को अंजाम देना था। इस सारे मामले की खुलासा होगा, वो पूछताछ के बाद होगी। फिलहाल इसकी उनसे पूछताछ चल रही है। और जहां तक लॉज की बात करें कि लॉज में काफी लोग रहते हैं, काफी लड़के रहते हैं, तो इन सारे लोगों से भी पूछताछ की गई है और एक एक लड़के का जो रूम है उसकी तलाशी ली गई है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है कि कुछ संदिग्ध सामान हुए हैं जिसकी जाँच अभी जारी है। आकाश, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि और कितने लोगों से अभी हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है? जहां पर ये रहता था आतंकी, क्या आसपास से पूछताछ की गई है या आपकी वार्ता या आपकी बातचीत आस पड़ोस के लोगों से हो पाई हो कि कब से ये शख्स यहाँ पर रह रहा था, किन किन से इससे मुलाकात की थी और ये कब जाकर मालूम पड़ा कि इसके जो तार हैं वो आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं? किस तरह का इनपुट जाँच एजेंसी को मिला था? देखिए, दिल्ली की स्पेशल सेल है वो रांची पुलिस से, रांची एटीएस से संपर्क की थी और जहां तक बात करें कि जहां ये लॉज है, तबारक लॉज है, वहां के आसपास लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ इसकी भनक तक नहीं लगी थी कि यहाँ एक संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी रहता है। और ये लोग भी काफी आश्चर्यचकित है कि इस तरह की घटना उनके आसपास के इलाके में घटी है। फिलहाल जो ये जांच चल रहा है और जहां तक लॉज की बात करें तो पुलिस ने एक एक लड़के से पूछताछ की है जितने भी लॉज में रह रहे थे और सारे लड़कों की कमरे की तलाशी ली गई है। और आसपास के लोग भी काफी चिंतित हैं कि इस तरह की घटना उनके इलाके में हुई है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी थी। और यहाँ पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई थी और लोग ये आपस में बात कर रहे थे कि हमें इसकी जानकारी नहीं मिली कि एक आतंकी भी घर के अंदर से कोई सामान मिला है क्या? किसी प्रकार के कोई हथियार या गोला बारूद या इस तरह की कोई चीजें? देखिए, लॉज के अंदर से कुछ सामानें मिली हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं और कहा जा रहा है कुछ लिक्विड मिली है, लिक्विड की जांच की जाएगी और कुछ अन्य सामान भी मिला है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर जो बरामद हुआ है वो क्या था, विस्फोटक था या किस तरह का केमिकल था। इसकी जांच फिलहाल अभी जारी है। आकाश, क्या अभी भी जांच पड़ताल हो रही है? क्या इलाके के बाहर या फिर घर के बाहर अभी भी पुलिस बल की तैनाती है? क्या वहां पर घेरा कर लिया गया है? सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है ताकि कोई आने जाने ना पाए और फिर जो जांच है उस प्रक्रिया में कोई बाधा ना डाल पाए। देखिए, फिलहाल जो लॉज है वहां से दिल्ली की स्पेशल सेल थी वो चली गई, दिल्ली पुलिस से जो आई थी वो चली गई है, झारखंड एटीएस भी चला गया है। फिलहाल यहाँ किसी तरह का कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया गया है। साफ जाहिर है कि जो भी तलाशी